अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ज़ाइन ट्रैवल एंड टूरिज़म की तरफ से आपको खुश आमदीद। अजीज़ों, मैंने तकरीबन 56 कंट्रीज़ घूमे हैं और मैं बहुत से ममालिक में अपने पाकिस्तानी, इंडियन और श्रीलंकन और मुख्तलिफ नेपाल के लोगों से मिला हूँ। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे बातचीत की तो कुछ बहुत बड़ी रकम देकर गैर कानूनी तरीके से पहुँचे और बाज़ ऐसे थे जो डंकी लगा के आए इलीगल तरीके से। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी वजूहात हमारी अपनी है, क्योंकि पाकिस्तान से या इंडिया से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं होती, उनका बिज़नेस अच्छा नहीं होता, वो टैक्स पेयर नहीं होते और इन सारी चीज़ों की वजह से वो एजेंट्स के पास जाते हैं और एजेंट्स मुंह मांगे दामों में उनको बेचते हैं आगे और उनके गलत रास्तों से उन्हें भेजते हैं। तो अगर आप सही तरीके से आना चाहते हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, ताकि आपको कभी किसी जगह परेशानी ना हो, कभी इमिग्रेशन में परेशानी ना हो, कभी किसी मुल्क में जाके आपको काम करने में परेशानी ना हो, तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के लिए है जो बाहर के कंट्रीज़ में आके सेटल्ड होना चाहते हैं, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, जिनके पास बिजनेस नहीं होता, जिनके पास टैक्स पेयर नंबर नहीं होता, वो टैक्स पे नहीं करते। उन सब दोस्तों के लिए, उन बहन और भाइयों के लिए ये वीडियो मेरी है। मैंने इन लोगों से बातें की और मुझे पता चला कि ये नहायत ज़्यादा आपको लूटते हैं, तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि आप इन लोगों से बचें और अच्छे तरीके से, बाइज़्ज़त तरीक़े से आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। चाहे आप अमेरिका जाना चाहते हैं, चाहे आप कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, चाहे आप यूरोपियन यूनियन में जाना चाहते हैं, व्हाटएवर, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है कि आप वहाँ पर जाकर सेटल्ड हों, तो मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि आप बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ पहुँच सकें। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा अनुमान है अज़रबैजान बाकू में कंपनी किस तरह रजिस्टर की जाती है। जिन दोस्तों के पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट नहीं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत बड़ी रकम पे करके वो बाहर जाएंगे। आप थोड़े पैसों में भी अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर आप अज़रबैजान बाकू में आके यहाँ पर एक कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। तो आप एक बिजनेसमैन अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कंपनी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप बहुत मुश्किल काम है जिसमें आप कंपनी बनाएंगे तो आपको हज़ारों डॉलर्स की ज़रूरत होगी, ये होगा वो होगा, आपको लाखों रुपीस की ज़रूरत होगी। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बड़े आसानी तरीके से बहुत कम कीमत पर आप कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। पेशतर इससे कि अगर आप बिज़नेस पर आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास ई वीज़ा होना चाहिए। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, अज़रबैजान की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वीज़ा फ़ीस है 24 USD। तो $2 वो बैंक चार्ज कर लेता है, 26 USD में आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन आपने विज़िट वीज़ा नहीं लेना। अगर आप बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आपने वहाँ पर बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना है और जैसे ही आपको बिज़नेस वीज़ा जनरेट हो जाता है तो फिर आपने टिकट परचेज़ करनी है। आपने टिकट परचेज़ करने के बाद आप जैसे ही यहाँ इस कंट्री में आते हैं, सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। आपने इमिग्रेशन के ऑफिस पे जाना है, वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है ताकि आपको जो 15 डेज़ की एंट्री मिली है वो आपकी 30 डेज़ में एक्सटेंड हो जाए। उन्हीं 30 डेज़ में आपने क्या करना है, आपने इमिग्रेशन से फॉर्म लेने हैं और वहाँ पर फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपने कुपचे लेने हैं, आपने एक ऑफिस लेना है और उसके बाद आपने जो भी काम आप करना चाहते हैं वो अपना काम स्टार्ट करने के लिए आप वहाँ पर इमिग्रेशन के ऑफिस में जाएंगे। आसान खिदमत में जाके वहाँ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाएंगे और जब ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे तो फिर आपको 4 से 5 दिन में कंपनी से जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो भी आपने नाम रखा होगा उस नाम की बुनियाद पर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो चीज़ें दरकार होंगी, आपने एक कुपचा लेना है। दूसरे नंबर पर आपके पास आपका कोई भी बिजनेस है उसका एग्रीमेंट जो आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास मेडिकल होना चाहिए और चौथे नंबर पे आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है वीज़ा ऑफिसर को, इमिग्रेशन को, और सारे आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं
वो आपने नोटराइज करवा लेने हैं, यहाँ से नोटराइज हो जाते हैं, आसान खिदमत में सारा काम हो जाता है। वहाँ से आपने करवाने के बाद आपने TRC के लिए अप्लाई कर देना है। तो अगर आपका बिज़नेस अच्छा होगा तो आपको पहले ही महीने में आपको वो साल की TRC भी दे सकते हैं। ये इमिग्रेशन पर डिपेंड करती है कि आपका बिज़नेस किस नौइयत का है। अगर छोटा है तो आपको 3 माह की पहले देंगे, उसके बाद आपको साल की देंगे। तो आपने परेशान नहीं होना कि हमें 3 माह की क्यों मिल गई है। जैसे ही आपको 3 माह की मिलती है, आप 2 दिन बाद दोबारा अप्लाई कर दें, आपको 1 साल की और मिल जाएगी, यानी कि आपके पास 15 मंथ्स हो जाएंगे, उसमें आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करेंगे, उसमें आप टैक्स पूरे पे करेंगे, तो ये सारे जब आप टैक्स पे करेंगे तो आप इन एजेंट से बचेंगे। और इन एजेंट से बच के आप यहाँ से अमेरिका भी अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं या इंडिया से, वहाँ पर एम्बेसीज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है। मेरी यहाँ पे ज़ाइन ट्रैवल एंड टूरिज़्म के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है और हमारे पास हज़ारों क्लाइंट्स आते हैं। और हम शुक्र पाक ज़ात का करते हैं कि जो भी आते हैं वो बड़े खुश होते हैं और अपनी अपनी मंजिलों तक भी पहुँच जाते हैं। तो इन एजेंट से बचें, लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।